हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हल करेंगे कक्षा 10th की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर दूसरा। और प्रश्न नंबर दूसरा दिया है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के यहाँ पर हमें 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है, और हर एक पार्ट में यहाँ पर 2 समीकरण हैं। तो एक समीकरण से ग्राफ में एक रेखा खींची जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी समीकरण है? 2 समीकरण है, मतलब ग्राफ में 2 रेखाएं आपस में खींची जाएंगी। तो वो रेखाएं या तो आपस में प्रतिच्छेद करती होंगी, या समांतर होंगी, या संपाती होंगी, ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इन्हें हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 तरह की कंडीशन मिलती है, ठीक है। और इन 3 तरह की कंडीशन से हम पता लगाते हैं कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, संपाती है या समांतर है। तो यहाँ पे ये जो a1/a2 और b1/b2 दिया है, ये क्या है? ये रेशियो है, ठीक है। रेशियो कौन सा होता है? जैसे यहाँ पे x के साथ में क्या है? 5, और यहाँ x के साथ में क्या है? 7। तो ये 5 और 7 क्या है? इनका रेशियो चेक करेंगे हम, ठीक है। तो ये जो a1/a2 है, ये क्या है? a1 है 5 और a2 है 7, ठीक है। इसी तरह से b1 है 4 माइनस का 4, और b2 है 6, और c1 है 8, और c2 है माइनस का 9, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब a1/a2 जब बराबर नहीं आएगा b1/b2 के, तो वहाँ पर क्या होगा? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती होंगी। जैसे ग्राफ में पहली रेखा ये है, ठीक है, और दूसरी रेखा ये है, दोनों किसी एक बिंदु पर आपस में काटती हैं, ठीक है। अगर इस तरह की कंडीशन मिलती है तो तब हम लिखेंगे कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में अगर तीनों रेशियो बराबर आते हैं, अगर a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, और ये बराबर आता है c1/c2 के, इसका मतलब जो रेखाएं हैं वो संपाती हैं। संपाती का मतलब है जो ये वाली रेखा है, ठीक है, इसी के ऊपर ही दूसरी वाली रेखा भी होगी। मतलब दोनों रेखाएं क्या हैं? दोनों की दोनों एक साथ ही चल रही हैं, ठीक है। तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण की जो रेखाएं हैं वो आपस में क्या है? साथ चल रही है। और तीसरी कंडीशन में अगर a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आता है, ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी? समांतर होंगी। तो यहाँ पे क्या है? ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर का मतलब हुआ कि इनकी हर बिंदु से, ठीक है, ये जो आपस में आमने सामने बिंदु है, इनकी सबकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी। जैसे यहाँ से मान लेते हैं 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, मतलब ये आपस में कभी भी टच नहीं होंगी। ये सीधी चलती जा रही है और ये भी सीधी चलती जाएगी, ठीक है। ये आपस में कभी भी टच नहीं होंगे। तो ये क्या है? समांतर है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है हमें 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर हमें इनके अनुपातों को लिखने के लिए हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी। किससे तुलना करेंगे? व्यापक रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। समीकरण 1 की तुलना हम इस वाली से करेंगे, और समीकरण 2 की तुलना हम इससे करते हैं। तो यहाँ पे देखो x के साथ में क्या है? a1 है, यहाँ x के साथ में क्या है? 5 है। इसका मतलब a1 का मान कितना होगा? 5 होगा। ऐसे ही b1 का मान कितना होगा? माइनस का 4, क्योंकि यहाँ y के साथ में क्या है? -4, और यहाँ y के साथ में क्या है? b1। ऐसे ही c1 यहाँ अकेला है, यहाँ c1 क्या है? 8 है। तो यहाँ पर हम तीनों का मान लिख देते हैं। a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, और c1 बराबर 8। ऐसे ही हम इसकी तुलना इससे करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a2 बराबर 7, और b2 बराबर 6, और c2 बराबर -9, ठीक है। अब हम इसका अनुपात चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करेंगे। तो a1/a2
बराबर 5/7 और B1/B2 बराबर -4/6 और C1/C2 बराबर 8/-9। तो यहाँ पे जो जो कट जाएंगे उनको हम काट देंगे, ठीक है। तो ये 2 से कट जाएंगे दोनों, 2 दूनी 4, तो -2 आ गया और 2 तिया 6। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। A1 का मान यहाँ 5 है, तो यहाँ अगर 5 होता तो यहाँ A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होता। अगर यहाँ पर A2 का मान 7 है और यहाँ B2 का मान 7 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ A1 का मान है 5 और यहाँ B1 का मान है -2, मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। इस टाइप की जब कंडीशन मिलती है हमको, तो ये कौन सी कंडीशन है, पहली वाली, मतलब रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हमें दिया है, ये वाला, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो दूसरा पार्ट हमें दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब जैसे हमने पहले लिखा था ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे। समीकरण 1 की तुलना व्यापक रेखिक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक रेखिक समीकरण A2x + B2y + C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इसकी अगर हम तुलना करेंगे तो A1 बराबर क्या आ जाएगा, 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना हमने किससे करनी है, इससे करनी है। तो A2 बराबर आ जाएगा 18 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। अब इनका हम अनुपात निकाल लेते हैं। A1/A2 बराबर 9/18, ठीक है। A1 और A2 9/18 और यहाँ आ जाएगा B1/B2 बराबर 3/6 और C1/C2 बराबर 12/24। अब यहाँ पर ये नंबर जो हमें दिए हैं, ठीक है, ये आपस में कट जाते हैं। जैसे 9 से 18 कट जाता है तो 9 × 9 और 9 दूनी 18। तो A1/A2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। इसी तरह से ये भी कट जाएंगे, 3 × 3 3 दूनी 6। तो B1/B2 भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। और C1/C2, ठीक है, 12 × 12 12 दूनी 24। तो ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ पे तीनों का मान क्या है, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का मान कितना है, 1/2 आया। मतलब ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब तीनों रेखाएं आपस में बराबर होती है तो वो क्या होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं। मतलब एक ही रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसलिए रेखाएं संपाती हैं। अब करते हैं तीसरा वाला पार्ट। तीसरा पार्ट हमें दिया है 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 2x - y + 9 बराबर 0।
इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे इसकी तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो समीकरण 1 की तुलना हम इससे करेंगे और समीकरण 2 की तुलना इससे करेंगे, ठीक है। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ आ गया a1 बराबर 6 और b1 बराबर -3, ठीक है, और c1 बराबर 10। अब इस समीकरण की तुलना समीकरण 2 से, तो a2 बराबर 2 और b2 बराबर यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ आ गया -1 और c2 बराबर 9। अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 बराबर 6/2, ठीक है, और b1/b2 बराबर -3/-1 और c1/c2 बराबर 10/9। यहाँ पे जो भी मान आए थे वो हमने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब जो कट जाएगा उसको काट देते हैं। ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो इसको वापस से लिख लेते हैं। a1/a2 बराबर कितना आ गया 3/1 और b1/b2 बराबर कितना आ गया 3/1 और c1/c2 यही रहेगा, ठीक है, 10/9। तो यहाँ पे क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कौन सी कंडीशन है, ये तीसरी वाली, जब आपस में a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों रेखाएं बिल्कुल समांतर होती हैं, ये आपस में कहीं भी टच नहीं होती, मतलब रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसलिए रेखाएं समांतर हैं। तो यही होगा आंसर।